दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में एक सफल इंसान बनना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम इस उलझन में रहते हैं कि क्या मैं एक सफल व्यक्ति बन सकता हूँ या फिर नहीं बन सकता। हम सभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए खूब मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे आसपास के लोग यह बोल देते हैं कि तुम एक सफल व्यक्ति बन ही नहीं सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी हमें अपने ऊपर एक शक पैदा हो जाता है। हमारे भीतर एक उलझन सी चलती रहती है कि क्या मैं एक सफल व्यक्ति बन सकता हूँ या फिर नहीं बन सकता। ये जो लोग मेरे बारे में कहते हैं, क्या वह सही कहते हैं या फिर यह सब गलत है। तो आइए आज मैं आपकी यह उलझन सुलझा देता हूँ। मैं आज इस कहानी के माध्यम से कुछ जरूरी बातें आपको बताऊंगा जो आपको ये बताती हैं कि क्या आप एक सफल आदमी बन सकते हो या फिर नहीं बन सकते। बस आपसे गुजारिश है कि आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। इस कहानी को सुनकर आप अपने आप का पता खुद लगा सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक बार की बात है, एक गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। वह युवक अपने जीवन में एक बड़ा व्यक्ति बनना चाहता था और वह अपने इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात कड़ा परिश्रम भी करता था। उसका सपना था कि वह नगर के सफल व्यक्तियों की तरह बने, गांव के सभी लोग उसकी इज्जत करें, उसका सम्मान करें। रामू अपने सभी काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करता था। वह सुबह जल्दी उठ जाता और ध्यान साधना करता और अपने काम में लग जाता। वैसे तो रामू का परिवार गरीब था, लेकिन रामू का यह सपना था कि वह एक सफल इंसान बने, उसे किसी भी चीज की कोई कमी ना रहे। यह सोचकर वह कड़ी मेहनत करता। वह अपने कामों को शांति से ही पूरा कर लेता। वह अपने कार्यों को कभी भी कल पर नहीं छोड़ता था। लेकिन अगर किसी कारणवश उसका समय बर्बाद भी हो जाता तो उसे बहुत पछतावा होता, क्योंकि वह कभी भी अपने काम पूरा किए बिना अपने समय को बर्बाद करना नहीं चाहता था। वह हमेशा किसी काम को बिना आलस किए करता था और वह हमेशा लोगों की मदद करता था। अगर कोई भी उसे अपनी परेशानी बताता तो रामू उसकी मदद करता था। लेकिन आसपास के लोग उससे कहते थे कि तू कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, अपने जीवन में तू गरीब का गरीब ही मरेगा। लोगों की बातें सुनकर उसका दिल टूट जाता था। वह अपने लक्ष्य से भटक जाता था। लेकिन जब रामू सफल लोगों को देखता तो उसके मन में फिर से सफल होने की इच्छा जागती और वह अपने कामों को फिर से करने लग जाता। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की बातें रामू के मन में चलती रहती। वह यही सोचता रहता कि क्या ये लोग सही कहते हैं या फिर मैं मेहनत कर रहा हूँ यह सही है। क्या मैं एक सफल व्यक्ति बन सकता हूँ या नहीं। फिर एक दिन उस गांव में एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने आए। वह बौद्ध भिक्षु बड़े ही ज्ञानी थे, लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, लोगों को उपदेश देते थे। यह सब देखकर रामू ने भी यह निश्चय किया कि वह भी अपनी समस्या का समाधान उनसे पूछेगा कि क्या वह जो सपना देख रहा है वह उसमें सफल हो पाएगा या नहीं। क्या ये जो लोग कहते हैं यह सब सही है या फिर यह सब गलत है। यह सब सोचकर रामू बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है कि महाराज, मैं एक बहुत बड़ी उलझन में हूँ। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि क्या मैं एक सफल व्यक्ति बन पाऊंगा। मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन मेरे आसपास के लोग मुझसे यही कहते हैं कि मैं एक बड़ा आदमी नहीं बन सकता। महाराज, क्या वह लोग सही कहते हैं? आप मेरी इस उलझन को दूर कर सकते हैं। रामू की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम लोगों की बातों पर ध्यान ही क्यों देते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम एक सफल व्यक्ति बनोगे या नहीं बनोगे? यह सुनकर रामू बोला कि महाराज, मैं इसी उलझन में तो हूँ। महाराज, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। रामू की बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु बोले कि मैं तुम्हें ऐसे लक्षण बताऊंगा जो अगर तुम्हारे अंदर हैं तो तुम्हें
सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और अगर तुम्हारे अंदर नहीं है तो लोग सही कहते हैं, लेकिन तुम्हें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षु रामू को सफलता का पहला लक्षण बताते हुए कहते हैं, वक्त की कीमत। बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं कि अगर तुम्हारे जीवन में तुम्हें तुम्हारा वक्त बहुत प्यारा है, अगर तुम अपना समय बर्बाद नहीं करते, अपना हर काम समय से पूरा करते हो, तो तुम सफलता के बहुत ही करीब हो। क्योंकि जो व्यक्ति समय की कद्र करता है, समय उसकी कद्र करता है, और जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है, समय उसे बर्बाद कर देता है। और समय तो सभी के पास होता है, लेकिन जो व्यक्ति समय का सही तरीके से इस्तेमाल करता है, उसे समय सफलता की ओर लेके जाता है। अगर मान लो तुम्हारा थोड़ा सा भी समय कहीं बर्बाद हो जाता है और तुम्हें लगता है आज मेरा समय बर्बाद हो गया, आपको उसका पछतावा हो रहा है, तो समझ जाओ कि तुम सफलता की तरफ बढ़ रहे हो। अगर तुम्हारे जीवन में धन से बढ़कर कुछ है तो वह है समय। फिर तुम्हें एक सफल व्यक्ति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। समय बड़ा बलवान है, सारा खेल समय का ही तो है। क्योंकि हम लोग हर चीज फिर से हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास धन नहीं है तो एक ना एक दिन हम धन हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने समय को खो दिया तो चाहे हम कुछ भी कर लें, समय को वापस नहीं ला सकते। समय तो निरंतर चलता रहता है, वह किसी के रोकने से नहीं रुकता। तुम चाहे कुछ भी करो या ना करो, लेकिन समय अपना काम करता रहेगा। अगर तुम भी समय के साथ अपने काम को करते रहोगे तो तुम समय की तरफ बढ़ते रहोगे और सफलता को हासिल करोगे। समय एक अनमोल धन है, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर इसे बर्बाद करोगे तो तुम खुद भी बर्बाद हो जाओगे। फिर बौद्ध भिक्षु दूसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं, सुबह जल्दी उठना और रात में समय पर सोना। बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं कि तुम अगर सुबह जल्दी उठते हो, तुम्हें सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। सुबह का समय बहुत ही शांत होता है। अगर तुम सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करते हो तो तुम्हारा पूरा दिन ऊर्जा के साथ, ताजगी के साथ भरा रहेगा। तुम जो भी काम करोगे तुम्हें उसमें आलस नहीं आएगा, ना ही तुम्हें थकान का अनुभव होता है, जिससे तुम अपने काम को सही तरीके से कर पाते हो। मगर तुम जल्दी तभी उठ सकते हो जब तुम रात में सही समय पर सोओगे। फिर बौद्ध भिक्षु तीसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं, लगातार परिश्रम करना। बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं कि तुम लगातार अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते रहो। अगर कभी हार नहीं मानोगे तो तुम चाहे सफल हो या असफल, मतलब तुम्हारा काम करने का मन हो या नहीं, फिर तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते हो। और अगर आपके अंदर धैर्य है कि एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, लगातार परिश्रम करना ही सफलता की निशानी है। अगर यह तीनों गुण तुम्हारे अंदर हैं तो तुम सफल जरूर होगे। अगर आपके अंदर भी यह तीन गुण विद्यमान हैं तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।